हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई लॉस्ट यू पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग अपने बेडरूम में लीसा को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और लीसा बस तायोंग की तरफ देखकर डेविल के जैसा मुस्कुरा रही थी। लीसा अपनी एंग्री वॉइस में तायोंग से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे जंकुक को मुझसे छीनने की और यहाँ पर आराम से बैठे हो ताकि वो आए और तुम्हारे साथ तुम्हारी फर्स्ट नाइट मनाए। क्यों? ये कहकर लीसा तायोंग का फेस और भी ज़्यादा ज़ोर से दबाने लगती है। तायोंग दर्द में चिल्लाकर लीसा से कहता है, आप कौन हैं और मेरे बेडरूम में इस तरीके से कर क्या रही है? हाँ, लीसा तायोंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्या मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? लिसन बिच, जिस बिस्तर पर तुम लेटे हो ना वो मेरा है। यहाँ पर सब कुछ मेरा है, यहाँ तक कि तुम्हारा हस्बैंड भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तायोंग अपने एक चीक्स पर अपना हाथ रखता है और लीसा की तरफ देखकर अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही है? प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मैं आपको नहीं जानता और ना ही मुझे आपसे कोई लेना देना है। लीसा स्मार्ट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा लेना देना है। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया बेबी? लीसा टर्न अराउंड होती है और जंकुक के पास जाकर भागकर जंकुक का हक कर लेती है और जंकुक से कहती है, यस डैडी, ये तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है। तायोंग लीसा को जंकुक को हक किया देखकर पूरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग की आंखों में से आंसू भी निकलने लगता है। तायोंग बेड से खड़ा होता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है, ये सब क्या है और ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है? जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो ताकि मेरे डैड को मुझे नेक्स्ट सीईओ बनाने में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है? और मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो चुपचाप अपना मुंह बंद करो। जंकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग जंकुक के पास आकर कहता है, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की, जबकि आपकी ये गर्लफ्रेंड भी है? जंकुक तायोंग की यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तायोंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी लाइफ और लीसा के बारे में ऐसे करने का? सुनो, तुम मेरी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। जब तक मेरे डैड मुझे सीईओ नहीं बना देते तब तक तुम इस घर में हो। जब मेरे डैड मुझे सीईओ बना देंगे तब मैं तुम्हें इस घर से निकाल फेंकूँगा। तुम मेरे लिए कचरा हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। तायोंग जंकुक की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी लीसा जंकुक की तरफ देखकर कहती है, ओ माय बेबी, आज तो तुम्हारी फर्स्ट नाइट है तो एंजॉय नहीं करोगे? वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तो ज़रूरत से ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। लीसा की ऐसी बातें सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने कपड़े काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। जंकुक लीसा की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और लीसा से कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया बेबी, तुम नेक्स्ट रूम में मेरा वेट करो, मैं कुछ देर बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, तब तक मुझे इस खिलौने के साथ एंजॉय करने दो। जंकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लीसा जंकुक का फेस होल्ड कर कर कहती है, जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जितना एंजॉय करना चाहते हो उतना कर लो, मैं तुम्हारा वेट करूँगी डैडी। ये कहकर लीसा जंकुक के चिक्स पर किस करती है और वहाँ से चली जाती है। लीसा के जाने के बाद जंकुक तायोंग की तरफ अपनी लस्टफुल आइज से देखने लगता है और अपनी टाई रिमूव कर कर तायोंग के पास एक एक कदम बढ़ाने लगता है। तायोंग अपने कपड़ों को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं,
लेकिन मुझे जाने दो। जंगकुक अपना कोट रिमूव करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, मैं जियोन जंगकुक हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। और तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम तो मेरे टॉय हो। मेरा जब मन करेगा मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। तायोंग बेड से टकराकर बेड पर गिर जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना। मैं तुम्हारा ये घर छोड़ना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जंगकुक त्यों की ये बात सुनकर तांग को काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और तांग से कहता है, शट अप। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और मेरी मर्ज़ी से ही तुम इस घर से बाहर जाओगे। और जब तक तुम यहाँ मेरे पास हो तुम मेरे एक टॉय हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा वो मैं करना चाहता हूँ और मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग के ऊपर आ जाता है और तायोंग को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने और चिल्लाने लगता है और जंगकुक को अपने ऊपर से हटाने लगता है। लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और जंगकुक ने तायोंग के दोनों हाथ भी टाई कर दिए थे। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था तायोंग के ऊपर, जिसकी वजह से तायोंग ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। एक लॉन्ग किस के बाद जंगकुक जानवरों की तरह तायोंग के नेक पर बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और तायोंग दर्द में चिल्लाने लगता है। जंगकुक बड़ी बेरहमी के साथ तायोंग के सारे कपड़े फाड़ देता है। तायोंग अपने हाथों से अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक अपनी बेल्ट को रिमूव करता है और अपनी बेल्ट से तायोंग के दोनों हाथों को बांध देता है और तायोंग के साथ फोर्सफुली वो सब कुछ करने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है, लेकिन तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तायोंग बार बार जंगकुक से भीख मांग रहा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन जंगकुक एक जानवर के जैसे तायोंग के साथ वो सब कुछ किए जा रहा था। तायोंग का पूरा लोअर पार्ट ब्लड से कवर हो जाता है और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी फील हो रही थी। तायोंग को अपने लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। पूरे 15 राउंड लेने के बाद जंगकुक अपने आप को तायोंग से अलग करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो बेबी बॉय। तुम्हारे अंदर इंसाइट कर कर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देर बाद फिर से आऊँगा। दरअसल लिसा अभी मेरा वेट कर रही है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे भी तो टाइम देना ज़रूरी है ना। तब तक तुम अपने कपड़े चेंज कर लो या फिर आराम कर लो। वैसे भी मैं फिर से आके तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा। ये बात कहकर जंगकुक अपनी पैंट पहनता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग की आंखों से आंसू फिर से बहते हैं। तायोंग की पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी और तायोंग के बॉडी का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं बचा था जिस पे जंगकुक ने बाइट ना किया हो। तायोंग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर खड़ा भी हो सके। तायोंग की पूरी बॉडी लाइफलेस हो चुकी थी। तायोंग बेडशीट लेकर अपने आप को कवर कर देता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? वो दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ जियोन जंगकुक। तुम एक मॉन्स्टर हो। आई हेट यू, आई हेट यू। दूसरी तरफ जंगकुक लिसा के रूम में जाकर लिसा के साथ भी वो सब कुछ करने लगता है और तायोंग की ज़िंदगी वो दोनों पूरी तरीके से मिलकर हेल बना देते हैं। लिसा जब चाहे तब जियोन मेंशन में आकर तायोंग को टॉर्चर करती है और जंगकुक अपना सारा का सारा काम तायोंग से करवाता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था जंगकुक के साथ रह रहकर और जंगकुक हर रात और हर दिन तायोंग के साथ वो सब कुछ किया करता था जिसने तायोंग की सोल को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था। यहाँ पर फ्लैशबैक एंड होता है। तायोंग रोते हुए जंगकुक को सारी बातें बता रहा था।
जंगकुक अपना ऐसा हॉरिबल पास्ट सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था कि उसने तायोंग के साथ ऐसा किया। उसने तायोंग के साथ इतना बुरा किया, तायोंग को इतना तड़पाया। जंगकुक की मानो सोल ही पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जंगकुक के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जंगकुक की डाउन होता है और अपने दोनों हाथ तायोंग के सामने जोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो तेई, मुझे पता नहीं था कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मार दो। मुझे इस ज़िंदगी से अच्छा मौत मिल जाए तो मेरे लिए वो बेटर है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है और मैं तुम जैसे एंजल को भी डिज़र्व नहीं करता। मुझे छोड़कर चले जाओ तायोंग और अपनी लाइफ में खुश रहो, वरना मैं तुम्हें फिर से हर्ट करूँगा। नहीं तो मुझे मार दो, मुझे जीने का कोई हक नहीं है तायोंग, प्लीज़ किल मी, किल मी। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग की डाउन होता है और जंगकुक को टाइटली हक कर कर रोते हुए कहता है, बस और आप रोना बंद कीजिए। वो सब कुछ हमारा पास्ट था जो हमें पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए। इस वक्त आप सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे और मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहूँगा और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं सकता। प्लीज़ अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद कीजिए। वो सब कुछ आपका पास था जो आपने किया था। अब आप बिल्कुल बदल चुके हो और आप अपनी एक नई ज़िंदगी जी रहे हो मेरे साथ, जो मेरे लिए काफ़ी है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ हो और मुझसे प्यार करते हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। जंगकुक हक ब्रोक करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, तुम कैसे हो? मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया, जिसने पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुम्हें फोर्स किया, तुम्हें मारा पीटा और तुम मेरे साथ अभी भी रहना चाहते हो। क्यों तायोंग? एक मॉन्स्टर के साथ ऐसे कैसे रहना चाहते हो? मुझे अपने आप पर घिन आती है, मुझे अपने आप से नफ़रत हो गई है। ऐसा लगता है कि मैं खुद को मार डालूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक की माउथ पर रखकर कहता है, चुप। अगर आपने ऐसा कहा तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी पर बस आपका ही हक है? अब आपकी ज़िंदगी मेरी है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं भी जीते जी मर जाऊँगा और मुझे वो सारी बातें याद नहीं करनी है। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और मैं आपसे तब भी प्यार करता था और अब तो आपसे कई ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप जैसे हैं मुझे वैसे ही चाहिए। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाना चाहूँगा। फिर तायोंग जंगकुक के आंसू पोंछता है और जंगकुक से कहता है, आप रोना बंद कीजिए। आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे दिखाई नहीं देते और आपको रोता हुआ देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक का दिल पल पल टूट रहा था। जंगकुक अगेन तायोंग को टाइटली हक कर लेता है और तायोंग से कहता है, तुम इतने अच्छे क्यों हो तायोंग? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम अभी भी मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो। मुझे अपने आप पर ही घिन आती है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मरना है। प्लीज़ मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना। तायोंग हक ब्रोक करता है और गुस्से से चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, शट अप। अगर आपने एक बार और मरने की बात की तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा और कभी आपके पास नहीं आऊँगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप सब कुछ भूल जाइए। मैंने आपको माफ़ कर दिया है। जंगकुक अपनी हर्ट आइज़ में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, कैसे कैसे मैं सब कुछ भूल जाऊँ, जबकि मुझे पता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मुझे ये सोच सोच कर ही पल पल घिन आती है। मुझे अपने आप से नफ़रत हो गई है तायोंग। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। जंगकुक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है। जंगकुक को पैनिक अटैक आने लगता है। जंगकुक को ऐसी हालत में देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक को टाइटली हक कर कर कहता है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, प्लीज़ काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है।
आप इतना पैनिक मत कीजिए, वरना आपके माइंड पर ज़ोर पड़ेगा और डॉक्टर ने कहा है कि आपके दिमाग पर ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज़ शांत हो जाइए। लेकिन जंगकुक बार बार तायंग से माफ़ी मांगे जा रहा था और अपने मरने की बात कर रहा था, जिससे तायंग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। कुछ देर बाद तायंग जंगकुक को लेकर बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को टाइटली हक कर कर कहता है, प्लीज़ सो जाइए, मैंने आपको माफ़ कर दिया, इतना पैनिक मत कीजिए, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये कहकर तायंग जंगकुक को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हिचकियाँ लिए जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के बाद जंगकुक थोड़ा सा काम डाउन होता है। तायंग जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, सब कुछ ठीक हो चुका है, मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, आप प्लीज़ कुछ देर के लिए सो जाइए। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायंग की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा और तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता है कि अब आप मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेंगे और ना आप मुझे कहीं छोड़ कर जाएंगे, और आप अपने आप को हर्ट करना बंद कीजिए और प्लीज़ कुछ देर के लिए सो जाइए। आपको ऐसा देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के चेस्ट को काफ़ी ज़्यादा टाइटली हक कर कर अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और तायंग बड़े ही प्यार से जंगकुक के हेयर को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक सो जाता है। जंगकुक को सोया हुआ देखकर तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ स्माइल करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर अपनी लो टोन में कहता है, सब भूल जाइए जंगकुक, अब आप बस मेरे हैं और ये हमारी छोटी सी दुनिया है। मैं आपको वापस कभी भी नहीं खोना चाहूँगा। मैं मानता हूँ ये सब कुछ बताना मेरे लिए भी हार्ट ब्रोकिंग था, लेकिन आप इतनी ज़िद कर रहे थे कि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको वो सब कुछ भुलाने में आपकी मदद करूँगा और कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ ऐसा ही रहेंगे। फिर से वो मॉन्स्टर जंगकुक नहीं बनेंगे, बल्कि मेरे प्यारे जियोन जंगकुक रहेंगे, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको हमेशा इसी तरीके से प्यार करता रहूँगा। ये कहकर तायंग भी जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर कर सो जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहती है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।